वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ बेटर स्टडीज़। आज की इस कक्षा में हम अपने लास्ट हिंदी कक्षा का पार्ट जो है कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे मैंने आपको कबीर के बारे में, पद युग्म के बारे में और कबीर के बारे में हमने बात किया था। ठीक है, उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि बाद में आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहें। ओके, हमारा चैनल बहुत नया है तो इसलिए इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम पहुँचते हैं पद युग्म में। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में कबीर का जो इंट्रोडक्शन था वो सारा हमने आपको दे दिया था, मतलब इस पेज की सारी बात हमने कर ली थी और एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के हमने पढ़ा था, ताकि कोई भी शब्द आपको समझ में ऐसा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, ओके। सो अभी मैं पहले उस पेज का जो भी इम्पोर्टेंट बात था वो सब मैं एक बार बोल देता हूँ, ताकि आपको फिर से एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, सबसे पहला याद रखना है कबीर शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, कबीर शब्द का अर्थ क्या है, तो कबीर शब्द का अर्थ होता है बड़ा, श्रेष्ठ और महान। ओके, उसके बाद में हमें याद रखना है कबीर कैसी भक्ति धारा से आते हैं, निर्गुण भक्ति धारा से आते थे। कबीर के माता पिता का नाम क्या था, तो इनके माता पिता का नाम था नीरू और नीमा। ठीक है, माता पिता का नाम क्या था, नीरू और नीमा, ये हमें याद रखना है, नीरू और क्या था नाम, नीमा। ओके, उसके बाद में कबीर का शादी किससे हुआ था, तो कबीर का शादी हुआ था लोई नाम की महिला से, लोई नाम की महिला से। ठीक है, अच्छा, कबीर के गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम था स्वामी रामानंद। ठीक है, स्वामी रामानंद कौन थे, इनके गुरु थे। ठीक है, उसके बाद में कबीर और लोई का दो बच्चा होता है जिसका नाम क्या था, कमाल और कमाली। ठीक है, कमाल और कमाली। ठीक है, ओके। उसके बाद में इनका जन्म के बारे में कहानी है कि एक ब्राह्मण, विधवा ब्राह्मणी के कोख से इनका जन्म होता है, और जिसको शर्म के मारे लोक लाजवश लहर तारा नदी के किनारे क्या करती है, फेंक देती है। ठीक है, जिसे नीरू और नीमा बाद में उठा लेते हैं और उन्हीं को उसका लालन पालन करके उसका नाम कबीर रख देते हैं और उसका लालन पालन करते हैं, जो बाद में जाके लोई से शादी करता है। और कमाल और कमाली इनका क्या होता है, दो बच्चा होता है। ठीक है, गुरु का नाम आपको पहले ही बता दिया। अच्छा, कबीर जो है वो चलते चलते बोलते रहते थे, अपना काम धाम करते हुए अपने कुछ गाना वाना गाते रहते थे। वही जो गीत गाते थे उसी को उनके भक्तों ने, उनके फॉलोअर्स ने क्या किया, उनके शिष्यों ने, असल में उनके शिष्यों ने, भक्त नहीं बोलेंगे, शिष्य बोलेंगे, उनके शिष्यों ने क्या किया, लिखित रूप दे दिया, जिसका नाम हम क्या बोलते हैं, बीजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम बीजक बोलते हैं। और बीजक जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, साखी, सबद और रमैनी। ठीक है, साखी, सबद और रमैनी। ठीक है, साखी, सबद और रमैनी। ओके, इनका जो भाषा है, जिस भाषा में लिखते हैं उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं सुधकरी या पंचमेल खिचड़ी। कहने का मतलब अलग अलग भाषाओं का क्या है, मिश्रण है। ओके, और इनका जो भाषा है बहुत ही क्या है, सरल है और सरस है ना। इनकी भाषा में सरलता और सरसता दोनों ही मौजूद है। ओके, और इन्होंने जोर दिया है किस चीज़ पर, आंतरिक पवित्रता पर। मतलब इन्होंने अगेंस्ट बोला किसके, ब्राह्मण बाह्याडंबर के खिलाफ। ओके, जाति भेद के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ, तो इन सभी जो समाज की बुराइयां हैं उनके अगेंस्ट बोलते रहते हैं। ठीक है, इतना हमने लास्ट क्लास में किया था, उसको मैंने एक बार रिकैप करा दिया है। जिसने अच्छी तरह से नहीं देखा वो वाला वीडियो जरूर देखो, फिर ये वाला वीडियो देखिएगा। ठीक है, ये है सेबा MIL, सेबा का जो MIL बुक है उसका ये चैप्टर 1 है। अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहता है तो मैं आगे जाके और भी आपके लिए वीडियोस लाऊंगा। मैं तो ट्राई पूरा करूंगा, बस आपके तरफ से थोड़ा शेयर, थोड़ा लाइक और थोड़ा कमेंट। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन क्या है हमारा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको मतलब मुझे, मोको मतलब मुझे। सो मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, बंदे, बंदे का मतलब क्या होता है, दास या सेवक। ठीक है, सो हे सेवक तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तो तेरे साथ ही हूँ। कबीर कह रहे हैं कि मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो। ठीक है, भगवान बोल रहा है, मतलब भगवान बोल रहे हैं कि मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में हूँ। नामै बकरी, नामै भेरी, नामै छुरी गरास में। ठीक है, सो कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तुम मुझे यानी ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही मौजूद हूँ। ठीक है, नामै बकरी, ना तो मैं बकरी में हूँ, बकरी मैंने गोट। नामै भेरी, भेरी मतलब शिप या फीमेल शिप जो होगा वो। ठीक है, सो ना तो मैं मादा भेरी में हूँ, मादा भेर बोलते हैं उसको, भेरी बोल देंगे, मादा भेर या फिर भेरी। सो ना तो मैं बकरी में हूँ, ना मैं भेरी में हूँ। मतलब कहने का मतलब कि ना मैं किसी भी जीव में सीमित नहीं हूँ, ना मैं छुरी गरास में, और ना ही मैं कोई हथियार में हूँ। ठीक है, छुरी एक तरह का हथियार होता है जिसको आप नाइफ बोलते हो, और गरास,
ग्रास जो होता है वो घास वास काटने के लिए, लकड़ी वकड़ी काटने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। सो पहला 2 लाइन में कबीर क्या बोल रहे हैं कि भगवान आपसे बोल रहा है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। ना मैं बकरी, ना मैं किसी जीव में हूँ, ना मैं किसी हथियार में हूँ, ना ही खाल में, ना तो मैं खाल में हूँ। खाल मतलब ऊपर का जो चमड़ा होता है, ऊपर का चमड़ा, ठीक है, शरीर के ऊपर का जो आवरण है, चमड़ा है वो। ना मैं पोछ में और ना ही मैं पूछ में हूँ, ना मैं खाल में हूँ ना मैं पूछ में हूँ, कहने ना हड्डी ना मांस में। सो ईश्वर कह रहे हैं कि ना तो मैं बाहर हूँ, ना मैं बाहरी अंगों में हूँ, ना मैं अंदर के अंगों में हूँ, ठीक है, हड्डी खाल मांस ये सब, ठीक है। वे भौतिक शरीर में सीमित नहीं है, भगवान जो है भौतिक शरीर में क्या नहीं है, सीमित नहीं है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, देवल माने देवालय जहाँ पे भगवान रहता है, देवल माने मंदिर बेसिकली, ठीक है। सो ना मैं देवल में हूँ, ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ठीक है, ना मैं मस्जिद जहाँ पे मुसलमान लोग अपना पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। ओके, सो ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिर में हूँ ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में और ना तो मैं काबे में हूँ। काबे माने यहाँ पे काबा कहा जाए, जो कि मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थान है, ठीक है। सो ना तो मैं काबे में हूँ और ना मैं कैलाश में हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे कैलाश ऐसे लिखा गया है, कैलास, बट असल में कैलाश ऐसे नहीं होता है। कैलाश कैसे लिखा जाता है, कैलाश लिखा जाता है तालाब्य श से, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, ये सब वर्ड आपको आंसर्स में नहीं लिखना है, आपको ऐसा वाला वर्ड लिखना है जो शुद्ध हिंदी है, ठीक है। हाँ, कबीर के भाषा में कैलाश है क्योंकि सुधकरी लिख रहे हैं, हाँ, मतलब पंचमेल खिचड़ी आपने पहले ही पढ़ा है ना कि ये जो है मिक्सचर लिखते हैं, बट आपको आंसर्स में ऐसा वाला लिखना है, ठीक है। सो ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल में हूँ, ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा में हूँ जो कि मुसलमानों का एक तीर्थ स्थान है, ना मैं कैलाश में हूँ। कैलाश क्या है, हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान है, ठीक है। कैलाश पर्वत आपने सुना होगा जहाँ पे भगवान शंकर का वास होता है, ठीक है। सो पहला 4 लाइन आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ईश्वर ना तो मंदिर में है, ना ही मस्जिद में है, ना कोई तीर्थ स्थान में है, ठीक है। मतलब कि ईश्वर किसी एक धर्म या स्थान में सीमित नहीं है, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, हाँ। और बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सारा क्रियाक्रम करते हैं, क्रियाक्रम मतलब कर्मकांड पूजा पाठ ये सब, ठीक है। तो ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग वैराग में। और बहुत लोग क्या करते हैं, जोगी बन जाते हैं, मतलब योगी बन जाते हैं, बैरागी बन जाते हैं। बैरागी मतलब क्या होता है, जो संसारिक जो रिश्ता होता है या संसार का जो काम होता है उससे वो छोड़ देते हैं, वैराग्य ले लेते हैं। सो ना तो वो बैराग में है ना वो योग में है, मतलब बोल रहे हैं भगवान को पाने के लिए आपको योग वैराग या क्रियाक्रम पूजा पाठ ये सब करने का जरूरत नहीं है। खोजी हो तो तुरते मिली हो, अगर आप खोजोगे भगवान को, क्या करोगे आप खोजोगे तो तुरते मतलब जल्दी ही, एक क्षण में ही, क्षण भर में ही मिल जाएंगे भगवान, आपको क्षण भर में ही मिल जाएंगे। कब, तुरंत ही मिल जाएंगे। कब, पल भर की तलाश में, ठीक है, थोड़ा सा तलाश करोगे और भगवान आपको मिल जाएंगे। जब आप साफ मन से भगवान को ढूंढोगे तब। मैं तो यहाँ पे इस 2 लाइन में क्या बोला समझिएगा। पहला क्या बोला कि ना तो ना कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग वैराग में। सो केवल पूजा पाठ या कर्म कांड या योग साधना से ही ईश्वर नहीं मिलते हैं। कहने का मतलब सिर्फ बाहरी दिखावा से ईश्वर नहीं मिलते हैं, ठीक है, सिर्फ बाहरी दिखावा से ईश्वर नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। खोजियो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। यदि कोई सच्चे मन से भगवान को खोजे तो ईश्वर उन्हें तुरंत ही मिल जाते हैं। बस सच्ची भावना, सच्ची साधना, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं। मैं तो रहूं शहर के बाहर, मैं तो रहूं शहर के बाहर। यहाँ पे शहर वर्ड का मतलब है संसार, ठीक है, क्या है, संसार। ओके, सो मैं जो हूँ, मैं तो शहर के बाहर, जो बाहरी दुनिया है उसके मैं बाहर रहता हूँ, ठीक है। सो मेरी पूरी मवास में, पूरी मवास में, मेरी पूरी मवास में, पूरी माने निवास या नगरी, मवास मतलब किला या घर, ठीक है। सो भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ जो संसार शब्द का अर्थ क्या है, शहर का अर्थ क्या है, संसार, ओके। और ईश्वर इस भौतिक दुनिया से परे हैं, कहने का मतलब ईश्वर क्या है, भौतिक दुनिया जो फिजिकल वर्ल्ड आप देखते हो उससे क्या है, परे हैं। आत्मा के भीतर ये निवास करते हैं। भगवान कहाँ निवास करते हैं, आत्मा के भीतर, आपके दिल में रहते हैं भगवान। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीर कहते हैं कि हे साधु ध्यान से सुनो, हे साधु ध्यान से सुनो, सब सांसों की सांस में, ठीक है ना, ईश्वर हमारे हर सांस में बसते हैं।
अर्थात वे हर जगह हैं, हर क्षण हमारे साथ हैं। ठीक है, सो ये पहला इसका पैराग्राफ था, ठीक है, या पहला इसका स्टांजा था। ठीक है, अब पहले हम इस स्टांजा को फिर से एक बार सम अप कर लेते हैं, समझ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, सो पद युग्म शीर्षक के अंतर्गत संकलित प्रथम पद के जरिए संत कबीरदास जी ने बताया है कि सभी जीवों के दिल के धड़कनों में परमात्मा का निवास होता है। सभी जीवों के, सभी जीव माने जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी जानवर है, इंसान है, सबके ही धड़कनों में, सबके सांसों में, सबके हृदय में भगवान का क्या है, निवास है। हमारे आराध्य प्रभु हमारे हृदय रूपी किले में, हमारे दिल में बसते हैं। अतः उन्हें बलि विधान, तो भगवान को पाने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, जानवर को बलि देते हैं, जानवर का बलि देते हैं, के जरिए अलग अलग तीर्थ स्थानों अथवा क्रियाक्रम, योग, वैराग, ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आदि के माध्यम से अन्यत्र खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपके हृदय में ही बसते हैं। जिनको खोजना आता है वो अपने हृदय के भीतर ही, जिनको भगवान को खोजना आता है वो अपने हृदय के भीतर ही अनायास अपने उपास्य प्रभु को खोज लेते हैं। बिना कोई प्रयास किए हुए आप आसानी से अपने भगवान को खोज सकते हो, अपने ही दिल में। ठीक है, अपने ही मन में, ये बोला जा रहा है। ओके, सो आई गेस आपको पहला वाला जो पूरा पैराग्राफ है समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले वाला पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, मैं फिर से एक बार पूरा समअप कर देता हूँ। क्या बोला जा रहा है कि कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही मौजूद हूँ ना। भगवान ना तो कोई जीव में सीमित है, जीव जंतु में सीमित है, ना ही किसी हथियार में सीमित है। ठीक है, जैसे कि गरास हो गया है ना, अर्थात वो किसी वस्तु विशेष में बंद नहीं है। ओके, ईश्वर शरीर के बाहरी या अंदरूनी अंगों में, मतलब खाल और मांस में नहीं मिलते हैं। वो सिर्फ भौतिक शरीर तक ही सीमित नहीं है। ईश्वर न केवल मंदिर मस्जिद, मतलब ईश्वर न केवल मस्जिद में या केवल मंदिर में या कोई तीर्थ स्थान पे ही नहीं रहते हैं। ईश्वर जो है हर जगह पे रहते हैं। ठीक है, केवल पूजा पाठ, धर्म कांड, योग साधना करने से ईश्वर नहीं मिलते हैं, अर्थात सिर्फ बाहरी दिखावा करने से भगवान नहीं मिलते हैं। यदि कोई सच्चे मन से भगवान को ढूंढे, भगवान को खोजे, तो उन्हें तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, वो जो है इस दुनिया से परे रहते हैं, भगवान जो है, ईश्वर जो है इस दुनिया से परे रहते हैं, लेकिन आपके आत्मा के भीतर रहते हैं, उनके भीतर निवास करते हैं। ठीक है ना, वही कबीर लास्ट में बोलते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधु, कि हे साधु ध्यान से सुनो, ईश्वर हमारी हर सांस में बसता है, सांसों की सांस में, हर सांस में बसता है, अर्थात वो हर जगह हर क्षण हमारे साथ रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला वाला स्टांजा कंप्लीट। ठीक है, अब सेकेंड वाले में आते हैं। ओके, सेकेंड वाले में क्या बोला गया है, कबीर कहते हैं कि संतो देखत जग बौराना, संतो ना, संतो देखो जग जो क्या है, बौराया हुआ है। हे संत, हे संतो देखो ये जग जो है बौराया हुआ है। बौराना मतलब पागल होना। ठीक है, बौराना मतलब क्या होना, पागल होना। ओके, तो संतो देखो, तो देखो ये जग क्या है, ये पागल हो रखा है। साच कहो तो मारन धावे, सच अगर आप बोलिएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये मारने लगेंगे। कहने का मतलब दुनिया जो है ये सच का रास्ता भूल चुका है। ठीक है, इसलिए जब उसको सच बोलोगे तो क्या होगा, मारन धाव है। धाव जो वर्ड है ये दौड़ने के लिए होता है। धाव शब्द जो होता है ये संस्कृत का शब्द है, ये किसके लिए होता है, दौड़ने के लिए। ठीक है, तो साच कहे तो मारन धावे, सच बोलने से क्या करने लगता है, मारने के लिए दौड़ने लगता है। झूठे जगपति आना, और झूठ बोलोगे तो मान लेंगे। तो कहने का मतलब अगर कोई सच बोलता है तो लोग उसका विरोध करते हैं। ठीक है, मारन धावे मतलब उसका विरोध करते हैं। ठीक है, ओके, लेकिन झूठा जगपति आना, लेकिन वही अगर आप झूठ बोलोगे तो लोग आसानी से उस बात को मान लेंगे। ठीक है, नेमी देखा धर्मी देखा, नेमी देखा धर्मी देखा, बहुत ऐसे लोगों को देखा जो बहुत नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं। ठीक है ना, धर्मी देखा, बहुत धार्मिक लोगों को भी देखा। प्रातः करे स्नाना, प्रातः माने सुबह, प्रातः काल, सुबह। ठीक है, तो सुबह सुबह क्या करते हैं, स्नान करते हैं। स्नान मतलब टेकिंग बाथ। ठीक है, नहाना, अपने भाषा में नहाना। ठीक है, सो स्नान करते हैं सुबह। मैंने बहुत सारे नेमी को देखा है, धर्मी को देखा है, कबीर बोल रहे हैं, जो सुबह सुबह क्या करते हैं, स्नान करते हैं। सो लोग नियम और धर्म का दिखावा करते हैं, सुबह सुबह स्नान करके खुद को धार्मिक दिखाते हैं, कहने का अर्थ। ठीक है, आत्म मारी पखान ही पूजे। ठीक है, आत्म मतलब आत्मा, अब इसको आप दो तरह से ले सकते हो, खुद के आत्मा को मार कर पखान ही पूजे। पखान माने पाथर, पत्थर। ठीक है, सो
आत्मा को मारकर पत्थर की पूजा करते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञान, उनमें कोई भी ज्ञान नहीं है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो सुबह सुबह नहाते हैं, हाँ, बहुत नियम पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आत्मा को मार के पत्थर का पूजा करते हैं। ठीक है, अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लो कोई बोल रहा है कि भगवान के नाम पे किसी ने क्या किया, 10 लोगों को मार दिया। ठीक है, 10 लोगों को मार दिया, क्यों? क्योंकि भगवान के नाम पे, तो उसने आत्मा को मार दिया और पत्थर का पूजा कर रहा है, तो वो गलत है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है। या फिर इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि कोई सोचो कि कोई शाम को कोई चिकन मटन जो भी हो नॉनवेज खाए, ठीक है, कोई जानवर को मारे या उसके कारण कोई जानवर मर जाए, ठीक है, और सुबह सुबह वो भगवान से पूरा प्रार्थना करे, हाँ, और बोले कि हम बहुत बड़ा भक्त है, तो वो ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी है। ठीक है, जिसमें कोई भी ज्ञान नहीं है। सो लोग अपनी आत्मा को समझे बिना, यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हो कि लोग अपनी आत्मा को समझे बिना पत्थर की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। ठीक है, उनमें कुछ ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, हमने बहुत सारे धर्म गुरु को देख लिया है, पीर को देख लिया है। तो पीर बेसिकली क्या होते हैं? मुसलमानों के धर्म गुरु होते हैं। औलिया मतलब मुसलमानों के जो मौलवी साहब होते हैं, संत बोल सकते हो, मुसलमान जो संत होता है, ठीक है, पंडित बोल लो। ठीक है, सो बहुतक देखा पीर औलिया, बहुत सारे हमने मुसलमानों के धर्म गुरु को देखा है, मुसलमान संतों को देखा है। पढ़े किताब कुराना, क्या पढ़ते हैं? बहुत सारा किताब पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। कुरान लोग क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है, मुसलमान में धार्मिक ग्रंथ क्या है? कुरान। ठीक है, सो बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कई मुस्लिम धर्मगुरु पीर औलिया भी केवल किताब यानी कि कुरान को ही पढ़ते हैं, पर असली ज्ञान नहीं समझते हैं, वो असली उसका जो मतलब है वो नहीं समझते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, ठीक है, कै मुरीद तदबीर बतावे। मुरीद मतलब शिष्य, तदबीर मतलब उपाय, तरकीब। ठीक है, सो वो लोग क्या करते हैं? उनके शिष्य भी केवल बातें ही करते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें भी कोई भी सच्चा ज्ञान नहीं होता है। मतलब उन्होंने क्या किया? बहुत सारा नियम पाठ बता दिया कि ऐसे करो, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, बट उनमें कोई भी ज्ञान नहीं है। ठीक है, बहुत सारा नियम तरीका तो बता दिया, बट उनमें कोई भी ज्ञान नहीं है। आसन मारी ढिम्ब धरी बैठे, है ना। आसन मारी, आसन मतलब बेसिकली बड़े ही ध्यान की मुद्रा में बैठकर। ठीक है, बड़े ही ध्यान की मुद्रा में बैठकर। ठीक है, और ढिम्ब का मतलब होता है अहंकार, दंभ। ठीक है, सो घमंड। सो आसन मारी घमंड में बैठते हो, मन में बहुत गुमाना, मन में बहुत ज़्यादा क्या है? घमंड भरा रहता है उनका। सो लोग ध्यान की मुद्रा में बैठ कर ऐसा दिखावा करते हैं, पर उनके मन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा घमंड घुसा रहता है, बहुत सारा घमंड होता है। पीपर पाथर पूजन लागे ना। अब जो अभी ये हो गया, देखो यहाँ तक बात की हो मुसलमानों के बारे में, ठीक है ना, ध्यान से, यहाँ तक मुसलमानों को बोला गया है, यहाँ तक एक्चुअली यहाँ तक 2 पैरा मुसलमानों को बोला, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया हिंदू के लिए। ठीक है, कि आसन मारे ढिम्ब धरी बैठे, हमारे में ही होता है, हिंदू में ही क्या होता है? गुरु लोग जो होते हैं पूरा एकदम बैठ जाते हैं, उनके मन में बहुत घमंड रहता है। पीपर पाथर पूजन लागे, किसको पूजा कर रहा है? पीपर को। पीपर एक तरह का पेड़ है। ठीक है, पीपर का एक पेड़ होता है। ओके, सो पीपर पाथर पूजन लागे, कभी पीपल के पेड़ को पूज रहा है, कभी पत्थर को पूज रहा है। ठीक है, ओके, पूजन लागे, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। ठीक है, और तीर्थ मतलब तीर्थ मतलब पवित्र स्थान, जहाँ पे हम लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बोला जाए लोग जो है पेड़ के पत्थरों की पूजा करते हैं, तीर्थ स्थान जाया करते हैं, लेकिन यह सब केवल अहंकार को बढ़ाने के लिए होता है। ये सब क्या होता है? सिर्फ अहंकार को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, टोपी पहरे माला पहरे ना। अब मुसलमान लोग टोपी पहनता है, हिंदू लोग माला पहनते हैं। सो टोपी पहरे माने पहनना। सो कोई टोपी पहन रहा है, कोई माला पहन रहा है। छाप तिलक अनुमाना, है ना, और तिलक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तिलक ना, कोई धार्मिक चिन्ह रखते हैं अपने पास में। सो टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अभिमाना। लोग बाहरी चिन्ह जैसे टोपी, माला, तिलक ये सब पहनते हैं और खुद को धार्मिक समझते हैं। ओके, साखी शब्द ही गावत भूले। साखी अभी हमने बात किया था ना, साखी शब्द रमैनी, है ना। कबीरदास का जो किताब है, जो बीजक, उसका 3 भाग था, साखी शब्द रमैनी, तो वही साखी बोला जा रहा है ना। तो यहाँ पे साखी किसको कहा गया है? यहाँ पे साखी कहा गया कबीर द्वारा जो भी रचित दोहे हैं उनको बताया गया है। ठीक है, सो साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, आत्म खबरी न जाना। सो लोग भजन और शास्त्र गाते तो हैं, लेकिन अपने आत्मा को ही नहीं पहचानते हैं, अपने आप को ही नहीं पहचानते हैं।
हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा। हिंदू कहता क्या है कि मुझे कौन प्यारा है, राम प्यारा है, ठीक है, मुझे राम प्रिय है। हिंदू क्या कहते हैं कि मुझे राम प्रिय है। तुर्क कहे रहीमाना, तुर्क माने यहाँ पे मुसलमान को कहा जा रहा है, ठीक है। सो मुसलमान लोग क्या कहते हैं कि मुझे रहीम प्यारे हैं। आपस में दो लड़ी मुरे, आपस में दो लड़ी मुए, दोनों जो आपस में लड़के मर जाते हैं, हाँ, दोनों आपस में धर्म के नाम पर आपस में क्या होते हैं, लड़ते हैं, ओके। मरम काहू ना जाना, मरम माने मीनिंग, मतलब, ठीक है। सो दोनों जो है लड़ तो लेते हैं, लेकिन मर्म यानी कि रहस्य, भेद जो है भगवान का, वो कोई नहीं जानते हैं। सो दोनों धर्म के लोग आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन किसी को भी सच्चाई या ज्ञान, हाँ, या सच्चाई का ज्ञान नहीं है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। लोग दूसरे को उपदेश देते फिरते हैं पर अपने ज्ञान पर घमंड करते हैं, महिमा के अभिमाना, ठीक है। घर घर मंत्र देत फिरत है, हाँ, हर घर जाके मंत्र यानी कि कोई बात समझाना, ठीक है, मंत्र बताना, सब बताते रहते हैं, लेकिन खुद ही अभिमान में चूर है, खुद ही घमंड में चूर है, तो समझ नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, गुरु तो है ही खत्म, सिख भी बर्बाद है। सो ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य दोनों ही गलत रास्ते पे हैं, ठीक है। अंत काल पछताना, और अंत में लोग क्या करते हैं, पछताते हैं, ठीक है। सो गुरु के सहित, गुरु के साथ सिख यानी कि शिष्य, हाँ, गुरु के साथ शिष्य भी क्या है, दोनों ही बूढ़े हैं, दोनों ही डूब चुके हैं, ओके, और अंत काल पछताते हैं। गुरु और ऐसे शिष्य दोनों ही गलत रास्ते पे हैं, दोनों ही डूब जाएंगे, दोनों ही डूब जाते हैं और अंत काल में पछताते हैं, ठीक है। कहे कबीर सुनो भाई संतो, सुनो हो संतो। कबीर कहते हैं कि हे संतो, यह सब भ्रम है, ये सब भ्रम भुलाना, ये सब क्या है, भ्रम है, गलत धारणा है। भ्रम माने गलत धारणा, भ्रम, ठीक है। तो ये सब इल्यूजन है, इन सभी को नहीं फॉलो करना चाहिए, इन्हें छोड़ देना चाहिए। केतिक कहो कहा नहीं माने, कितना भी कह लो, ठीक है, कितना भी कह लो, कोई भी कहा नहीं मानता है। सहजय सहज समाना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है, सहजय सहज समाना, कितना भी कह लो, कितना भी समझा लो, इनको ये लोग नहीं समझते हैं। सहजय सहज समाना, हाँ, जबकि सच्चाई बहुत ही सरल है। सहजय सहज समाना मतलब सच्चाई क्या है, बहुत ही सरल है। क्या है सच्चाई, कि अगर आप निर्मल भाव से, शुद्ध मन से भगवान को याद करोगे, भगवान को ढूंढोगे, तो भगवान आपको मिल जाएंगे ना। सो आत्मा परमात्मा का मिलन एकदम निर्मल भक्ति के द्वारा ही हो जाता है, हाँ, इतना सारा बाह्याडंबर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। सो ये पूरा का पूरा क्या था, आपका ये कविता था, जो मैंने आपको, ये पूरा स्टांजा हमने समझ लिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फिर से ये वाला, जैसे मैं पहले कविता में बताया था वैसे मैं बात करता हूँ। द्वितीय पद में तत्वदर्शी कबीरदास ने आत्मानुभव के धरातल पर विविध धर्म संप्रदायों में प्रचलित बाहरी आचार अनुष्ठानों की तीव्र आलोचना की है। मतलब यहाँ पर कबीर कहते हैं, कहा जा रहा है कि कबीर ने क्या किया है, अलग अलग धर्म संप्रदायों में जो भी विविध अलग अलग तरीके का जो भी प्रचलित बाहरी आचार है ना, यानी कि दिखावे का जो चीज़ है ना, अनुष्ठान है, पूजा पाठ, ये सब जो भी है, इन सभी के आलोचना किया है, इन सभी की आलोचना की है, ठीक है। तत्वबोध के अभाव में, मतलब सही बात को नहीं जानने के कारण सब प्रकार के धार्मिक गतिविधियां सिर्फ दिखावे भर की ही रह जाती है और उनसे किसी भी प्रकार का कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है, इनसे कोई भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। आंतरिक पवित्रता के बल पर हम अपने भीतर ही परम तत्व का दर्शन कर सकते हैं। अगर हम आंतरिक पवित्रता, मतलब अपने हृदय में, हमारा अगर हृदय अगर क्या रहेगा, पवित्र रहेगा, शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा, तो हम अपने भीतर ही परम तत्व यानी कि भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इस रूप में ही सहज भाव से आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। प्रस्तुत पद में कवि ने इसी परम सत्य का खुलासा किया है, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा कविता हमने आपको बता दिया। तो मुख्य संदेश सिर्फ इतना है कि केवल बाहरी दिखावा से, पूजा पाठ से ना, तिलक करने से कुछ नहीं होता है। सच्चा धर्म आत्मज्ञान और सच्चाई में होता है। ईश्वर एक है, धर्म के नाम पर नहीं लड़ना चाहिए और सादगी और सच्चे मन से अगर आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सो हमने 2 क्लास अभी तक किया है। पहला क्लास में हमने आपको एकदम बेसिक बात बताया, जो इनका इंट्रोडक्शन था कबीर के बारे में, ठीक है।
20 मिनट का क्लास रहा होगा और 20 मिनट का क्लास हमने दिया है इस पोएम को समझने में पूरा, ठीक है। एक बार ढंग से पढ़ लोगे, समझ लोगे अगर, तो दोबारा आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा किसी और वीडियो को देखने का या किसी और लेक्चर को सुनने का। सिंस ये यूट्यूब पे अवेलेबल है तो आप जितनी बार चाहो उतनी बार आप देख सकते हो। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगले क्लास में हम एक बार पहले इसका समरी देखेंगे, ठीक है, पूरा, क्योंकि कभी सिर्फ समरी को भी अगर आप समझ लेते हो तो भी आपका बहुत हेल्प हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दे देना चाहता हूँ, कविता जब हम पढ़ते हैं तो हमें शब्दार्थ चाहिए होता है ना, तो शब्दार्थ मैं आपको यहाँ पर लिख के दे दिया हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे मोको का मतलब मुझे, बंदे मतलब दास या सेवक, भेरी मतलब मादा भेड़, छुरी यानी चाकू, गड़ास यानी घास काटने का उपकरण, ठीक है, खाल यानी शरीर का ऊपरी आवरण या चमड़ा, इस तरीके से पूरा है। तो मैं आपको ये स्किप करते जाता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। ओके, देन सेकेंड स्टांजा में यहाँ से स्टार्ट होता है, बौड़ाना से। संतो देखत जग बौड़ाना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपति आना, ठीक है। ओके, आई गेस खत्म हो गया। सो बस इतना चीज़ है। अब अगले क्लास में हम क्या करेंगे, इसका हम एक बार समरी भी देख लेंगे। तो मैं प्रॉपर आपको क्लास दे रहा हूँ, पूरा कंप्लीट क्लास दे रहा हूँ, ताकि आपको और कहीं जाने का कोई जरूरत ही ना पड़े। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ये हिंदी MIL वाला सीरीज़ है। जिन लोगों को हिंदी इलेक्टिव हिंदी जिन्होंने लिया है, जो असमीज मीडियम से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी हिंदी लिया है इलेक्टिव में, तो वो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो उनके लिए भी हम हिंदी का क्लास ले आएंगे, ठीक है। ये अभी MIL वाले के लिए है। साथ ही यहाँ पर आपको साइंस और मैथमेटिक्स का भी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगा। सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय असम, बाय बाय।